हेलो एवरीवन, आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल बिलियनियर्स माइंडसेट। सो दोस्तों, आज हम लोग प्राइस एक्शन एनालिसिस का थर्ड सेशन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि मैं आपको मारूबोजू कैंडल स्टिक्स के लाइव एग्जांपल्स दूंगा अपने इंडियन स्टॉक्स के चार्ट पर। और दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है उन नए व्यूअर्स से जो कि डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं कि आप लोग इस वीडियो पर जंप करने से पहले इसके प्रीवियस 2 पार्ट्स देखिए जा करके, उसके बाद में आप लोग इस वीडियो पर आइए, तो फिर आपको मारूबोजू कैंडल स्टिक्स की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आप लोगों के साथ में सारे मेजर कैंडल स्टिक्स के टाइप्स डिस्कस करने वाला हूं और उनके आपको लाइव एग्जांपल्स भी दूंगा मैं इंडियन स्टॉक्स के चार्ट्स पर, और साथ ही में मैं मेन इंडिकेटर्स भी आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा और ये भी बताऊंगा कि चार्ट पैटर्न्स पर स्विंग ट्रेड के लिए इन कैंडल स्टिक्स के टाइप्स को और इंडिकेटर्स को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं जिससे कि हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ सके। सो गाइज, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चार्ट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग परफेक्ट मारूबोजू के एग्जांपल्स के साथ में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है परफेक्ट बुलिश मारूबोजू। अगर अभी आप लोग नोटिस करोगे तो फिर धनी सर्विसेज ने यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू बनाई थी। कभी इसने जो बुलिश मारूबोजू बनाई है, इसने ये बनाई है अराउंड 18 जून 2020 को, ठीक है। और तभी इसका जो प्राइस था, जो क्लोजिंग प्राइस था, वो अराउंड 84 के आसपास था। उसके बाद में इस स्टॉक ने जैसे ही यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू बनाई है, ये सीधा कहाँ पर भागा है, ये सीधा स्टॉक यहाँ पर भागा है। और मान लो यहाँ पर किसी ने अपना प्रॉफिट बुक कर भी दिया होगा इस वाले एरिया में, तो फिर इस स्टॉक ने अगेन एक बुलिश मारूबोजू बनाई है। वो कहाँ पर बनाई है, वो यहाँ पर एक बुलिश मारूबोजू बनाई है, ठीक है। अब इधर बनाने के बाद में ये स्टॉक कहाँ पर भागा है सीधा, अगर आप लोग खुद देखोगे यहाँ पर ये स्टॉक सीधा गया है ऊपर स्काई रॉकेट की तरह, यहाँ पर गया हुआ है, समझ रहे हो। और इसने मारूबोजू कहाँ पर बनाई है, इसने मारूबोजू यहाँ पर बनाई हुई है, ठीक है। तो ये इम्पैक्ट होता है इन कैंडल स्टिक्स के सिग्नल्स का कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ जाता है। हम लोग जो ट्रेड्स को कैप्चर कर सकते हैं बहुत ही इनिशियल स्टेज पर कैप्चर कर सकते हैं। अगर हम लोग मोस्ट रिसेंटली भी इस स्टॉक में देखेंगे तो फिर 10 मई को 10 मई 2021 को भी सेम स्टॉक ने एक मारूबोजू बनाई है, ठीक है। उसके बाद में स्टॉक कहाँ पर गया, उसके बाद में स्टॉक डायरेक्ट यहाँ पर गया। हाँ, इसने हल्का सा यहाँ पर स्विंग लिया था, आप कह सकते हो। अगर बीच में भी अगर किसी ने प्रॉफिट बुक किए होते हैं यहाँ पे कहीं पे, तो भी उसको एक अच्छा खासा एक ट्रेंड कैप्चर करने को मिल गया होता। तो दोस्तों, अगर अभी हम लोग 5 अप्रैल 2021 को देखेंगे तो आरती सर्फेक्टेंट्स में यहाँ पर भी एक बुलिश मारूबोजू बनी थी और उसके बाद में ये स्टॉक डायरेक्ट 1000 रुपये के रेंज से गया 1600 के रेंज में। देख रहे हो आप लोग। अगर अभी आप लोग आरती सर्फेक्टेंट्स में ही सेम स्टॉक में अगर आप लोग देखोगे 2020 में 24 नवंबर को यहाँ पर एक मारूबोजू बनी, ठीक है। और उसके बाद में स्टॉक कितना ऊपर गया, ये स्टॉक अराउंड ट्रेड कर रहा था कुछ 900 के आसपास, और इसने जो हाई मारा है तब अराउंड 1200 के आसपास मारा हुआ है। सो गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट परफेक्ट बियरिश मारूबोजू। अगर हम लोग अभी परफेक्ट बियरिश मारूबोजू की बात करेंगे तो फिर धनी सर्विसेज के चार्ट पर इसने यहाँ पर क्या बनाई है, एक परफेक्ट बियरिश मारूबोजू। उसके बाद में स्टॉक कितना नीचे आया, अगर अभी आप लोग सेम चार्ट पर देखोगे तो इसने यहाँ पर भी एक बियरिश मारूबोजू बनाई है। उसके बाद में स्टॉक का ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया। तो दोस्तों, अगर अभी हम लोग आरती सर्फेक्टेंट्स को देखेंगे तो फिर इस स्टॉक ने यहाँ पर एक हैंगिंग मैन बनाया, उस हैंगिंग मैन के बाद में इसने तुरंत ही एक परफेक्ट बियरिश मारूबोजू बनाई है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस स्टॉक में लोअर सर्किट लगा, फिर ये स्टॉक कितना नीचे आया। हाँ दोस्तों, ये होता है कैंडलस्टिक एनालिसिस का बेनिफिट। हमको यहाँ पर हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ाने को मिल जाती है। अगर आप लोग देखोगे इस स्टॉक में अगर हम लोग बात करेंगे, इसने यहाँ पर भी एक ये परफेक्ट मारूबोजू बनाई हुई है, ठीक है। और उसके बाद में स्टॉक कितना नीचे आया लोअर सर्किट लग करके, फिर इसने यहाँ पर एक कन्फर्मेशन दिया इसने परफेक्ट बुलिश मारूबोजू का, फिर ये स्टॉक वापस कितना ऊपर गया। देख रहे हो आप लोग। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर हम लोग चार्ट पैटर्न्स के साथ में कैंडलस्टिक एनालिसिस और एक या दो कुछ यूजफुल जो इंडिकेटर्स हैं वो अगर मिला देते हैं तो फिर हमारा जो विन रेशियो रहता है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाता है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा, काफ़ी हद तक इंप्रूव हो जाता है। सो गाइस, लेट्स टॉक अबाउट ओपनिंग मारूबोजूस। तो दोस्तों, अगर अभी हम लोग ओपनिंग मारूबोजूस के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहला जो उसका टाइप है वो है ओपनिंग बुलिश मारूबोजू, ठीक है। तो फिर अगर हम लोग इस कैंडल को देखेंगे तो फिर ये एक ओपनिंग मारूबोजू के जैसी कैंडल ही है, लेकिन ये परफेक्ट ओपनिंग मारूबोजू नहीं है क्योंकि इसमें नीचे ना एक हल्की सी विक है, बहुत छोटी सी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये कैंडल ओपन हुई होगी तो फिर 5-10 पैसे इसका प्राइस नीचे गया होगा। लेकिन मार्केट में हम लोग इस मेंटलिटी के साथ में नहीं आ सकते कि जो हम लोगों ने बुक में पढ़ा है वो हम लोग प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो काफ़ी बार क्या होता है कि पैटर्न्स एग्जैक्टली सेम नहीं बनते मार्केट में जैसे हम लोगों ने बुक में पढ़े होते हैं। लेकिन अगर अभी आप मानोगे तो फिर ये जो कैंडल है इसने यहाँ पे एक प्रॉपर सिग्नल दिया कि हम लोगों को यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर एक हम लोगों को क्या मिला ऊपर, हैंगिंग मैन देखने के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो ये वाली जो कैंडल है ना, ये एक हैंगिंग मैन है। यहाँ से हमको सिग्नल मिला, फिर सेकंड कैंडल ने हमको कंफर्म कर दिया कि अब मार्केट
रिवर्स होने वाला है, फिर यहाँ से मार्केट देखो कितना नीचे गया। तो जो मैं मेन पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ वो ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर एक ही परफेक्ट ओपनिंग मारूबोजू बन रही है। आप देखोगे ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर, ये एक परफेक्ट ओपनिंग मारूबोजू है, लेकिन इसके बाद में मार्केट सीधा नीचे आया। अब काफ़ी लोग बोलेंगे फिर हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, जो हम लोगों ने पढ़ा है वो गलत है। नहीं, वो गलत नहीं है, लेकिन बात यहाँ पर आके अटकती है कि हम लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ पर रिलाई नहीं करना है। हम लोग सिर्फ एक पैटर्न पर रिलाई नहीं कर सकते, हम लोगों को कैंडलस्टिक के साथ में चार्ट पैटर्न्स भी यूज़ करने हैं, कुछ सिलेक्टेड इंडिकेटर्स भी यूज़ करने हैं। तो फिर अगर मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा आरती इंडस्ट्रीज़ में ओपनिंग बुलिश मारूबोजू का, तो अगर भी आप लोग यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक कैंडल बनी है 11 दिसंबर 2018 में, ये वाली कैंडल, ठीक है। ये क्या है, ओपनिंग बुलिश मारूबोजू। यहाँ पर जैसे ही हमको सिग्नल मिला, उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद में ये स्टॉक सीधा ऊपर गया हुआ है, देख रहे हो आप लोग। अगर अभी आप लोग विशाखा इंडस्ट्रीज़ में नोटिस करोगे तो फिर 23 दिसंबर को यहाँ पर एक इसने बुलिश ओपनिंग मारूबोजू बनाई, उसके बाद में स्टॉक कहाँ पर गया, सीधा ऊपर। इसने बीच में यहाँ पर भी कंफर्मेशन दिया था कि बुलिश ओपनिंग मारूबोजू बना करके। तो दोस्तों अगर अभी आप लोग एस्ट्राजेनेका फार्मा में नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक ने यहाँ पर एक बुलिश ओपनिंग मारूबोजू बनाई, फिर अगले दिन सीधी गैप अप ओपनिंग, फिर इसने यहाँ पर जाकर एक हाई बनाया। तो दोस्तों अभी हम लोग ओपनिंग बियरिश मारूबोजू के एग्जांपल्स को देख लेते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, इस स्टॉक ने औरोबिंदो फार्मा ने मोस्ट रिसेंटली यहाँ पर एक ओपनिंग बियरिश मारूबोजू बनाई, फिर स्टॉक सीधा नीचे गया। उसके बाद में इसने एक ओपनिंग बियरिश मारूबोजू यहाँ पर भी बनाई थी, जहाँ पर फिर ये स्टॉक नीचे टूट करके कहाँ गया है, अगर आप लोग देखोगे तो ये स्टॉक सीधा नीचे आ गया है, 600 के लेवल पर आया था भाई, 650 के लेवल पर। दोस्तों अगर हम लोग अगला एग्जांपल लेंगे तो फिर इस स्टॉक ने यहाँ पर भी एक ओपनिंग बियरिश मारूबोजू बनाई 10 अगस्त 2018 को आरती इंडस्ट्रीज़ में, फिर स्टॉक डायरेक्ट नीचे गया, ठीक है। इसमें थोड़ी सी वेक है ऊपर हल्की सी, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग एग्जैक्टली वो सारे पैटर्न्स फॉलो नहीं कर सकते जो कि हमको बुक में पढ़ाए जाते हैं। अगर आप लोग देखोगे तो फिर इस स्टॉक ने यहाँ पर भी एक ओपनिंग बियरिश मारूबोजू बनाई है, ठीक है, यहाँ पर भी बनाई है, और ये स्टॉक कंटिन्यूसली फॉल होते हुए नीचे गया हुआ है। दोस्तों अगर अभी आप लोग ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ में नोटिस करोगे तो फिर इस स्टॉक ने 30 दिसंबर 2020 को यहाँ पर एक बियरिश ओपनिंग मारूबोजू बनाई थी, उसके बाद में ये स्टॉक डायरेक्ट नीचे आया, देख रहे हो आप लोग सिग्निफिकेंस इसका। अगर आप लोग उसके बाद में नोटिस करोगे तो फिर इस सेम स्टॉक ने यहाँ पर भी एक ओपनिंग बियरिश मारूबोजू बनाई है, ये वाली। उसके बाद में स्टॉक डायरेक्ट ही नीचे आया है, देख रहे हो आप लोग। दोस्तों मैंने क्लोजिंग मारूबोजू का एग्जांपल फाइंड करने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे उसके पैटर्न्स मिले नहीं, लेकिन जब मुझे मिलेंगे मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा वो। दोस्तों आप में से अगर कुछ लोगों को ओपनिंग मारूबोजू या फिर क्लोजिंग मारूबोजू को समझने में थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा हो तो फिर मैं थोड़ा सा आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अगर आप लोग देखोगे तो ओपनिंग मारूबोजू का मतलब क्या होता है, अगर ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है, ठीक है, तो ये इसका ओपनिंग प्राइस हो गया, ये क्या होगा, ओपनिंग प्राइस। तो जो ओपनिंग मारूबोजू रहेगी ना उसके ऊपर विक नहीं होगी, ठीक है, और जो क्लोजिंग मारूबोजू होगी ना उसके क्लोजिंग प्राइस पे विक नहीं होगी। बेसिकली फंडा ये है कि मारूबोजू का मतलब होता है बॉल्ड मतलब टकला, गंजा। तो फिर जिस कैंडल के ऊपर विक नहीं है, ऐसे मान लो एक बाल नहीं है, ठीक है, तो वो कैंडल वहाँ से हो गई मारूबोजू। अगर मान लो ओपनिंग प्राइस पर विक नहीं है, ओपनिंग प्राइस पर उसके बाल नहीं है, तो फिर वो ओपनिंग मारूबोजू हो गई। अगर क्लोजिंग प्राइस पर विक नहीं है, क्लोजिंग प्राइस पर बाल नहीं है, तो फिर वो क्या हो गई, क्लोजिंग मारूबोजू, सिंपल, ठीक है। सो गाइस अभी मैं आप लोगों को अपने कुछ ट्रेड्स दिखा देता हूँ जो कि मैंने कैंडल स्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स को यूज़ करके अभी ट्रेड्स लिए थे रिसेंटली, ओके। दोस्तों अभी हम लोग हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का 30 मिनट्स का चार्ट देख रहे हैं, इसमें मैंने रिसेंटली एक ट्रेड लिया था। अगर आप लोग इस कैंडल को नोटिस करोगे तो फिर ये कैंडल एक ओपनिंग मारूबोजू है, ठीक है, और जैसे इस स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी, ठीक है। परफेक्ट ओपनिंग मारूबोजू तो नहीं है लेकिन समथिंग लाइक डेट ही है। सो मैंने जब यहाँ पर एंट्री ली तो ये स्टॉक देख रहे हो कहाँ पर गया हुआ है। अगर मैं अभी आपको एक क्लोजिंग मारूबोजू का एग्जांपल दूँ ना, क्लोजिंग बुलिश मारूबोजू, तो आप लोग इस वाली कैंडल को क्लोजिंग बुलिश मारूबोजू कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये एक परफेक्ट क्लोजिंग बुलिश मारूबोजू है। और जैसे ही इस स्टॉक ने यहाँ पर एक परफेक्ट क्लोजिंग बुलिश मारूबोजू बनाई है, ये स्टॉक कहाँ पर गया है, बूम। सेम चार्ट पर मैं आपको एक क्लोजिंग मारूबोजू भी दिखा सकता हूँ, क्लोजिंग बियरिश मारूबोजू। ये देखो ये वाली कैंडल है ना रेड वाली, ये क्लोजिंग बियरिश मारूबोजू है। इसके क्लोजिंग प्राइस पर कोई विक नहीं है लेकिन ओपनिंग प्राइस पर इसके विक है, ठीक है। तो गाइस लेट्स वाइंड अप द सेशन हियर, मीनवाइल टेक केयर, बी हैप्पी, सी यू सून।